नमस्कार, स्वागत है आपका राउंड इंडिया टेलीविज़न पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल व्यूअर्स अशोक वानखेड़े। आज की सबसे बड़ी घटना जंतर-मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठे पर्यावरणविद, शिक्षा के भीष्म पितामह कहे तो चलेगा, पूरा विश्व जिसके लिए चिंतित था, वो सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने बहुत ही घिनौने और छापामार स्टाइल में सुबह 7 बजे जंतर-मंतर पर मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ के भेष में आकर धक्का-मुक्की कर स्टेज के ऊपर घुस गए। सफ़ेद चादरों का एक गोल कॉरिडोर बनाया और घसीटते हुए सुमन वांगचुक को ले गए। कुछ लोगों का कहना ये है कि उन्होंने बहुत गंदी गालियाँ दी सोनम वांगचुक को, कहा कि बहुत हो गया साले तेरा अब, और बाकी गालियाँ हम यहाँ बक नहीं सकते, बोल नहीं सकते क्योंकि वो बकना ही होगा। ये शो सभ्य लोग देखते हैं। और एक वॉलंटियर ने ये भी कहा कि शायद उनको एक आध लप्पड़ भी मारा और घसीटते हुए, जैसे जानवरों को घसीटते हुए ले जाते, वैसे ले जाकर जंतर-मंतर के पास राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, उसको छोड़कर दूर सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उस समय अभिजीत दीप के चेंज करने अपने मित्र के घर गए थे, उन्हें वहीं पकड़ लिया गया रास्ते में, उन्हें भी मारा गया, उन्हें भी गाली-गलौज की गई। सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने के बाद पुलिस वहाँ पहुँची। जो लोग वीडियो निकाल रहे थे, उनके कैमरे छीन लिए गए, फुटेज डिलीट किया गया और इस अफरा-तफरी में यही बार-बार कहा गया पुलिस की तरफ से कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था और उसके तहत हमने इनकी जान बचाने के लिए इनको अस्पताल में एडमिट कर दिया। दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह पुलिस उठाकर सफदरजंग अस्पताल में ले गई। अस्पताल प्रशासन ने 2 बुलेटिन जारी करके बताया कि वांगचुक को डिहाइड्रेशन हुआ है, लेकिन उन्हें दवा लेने से इनकार कर दिया। वांगचुक पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग लेकर अनशन कर रहे थे। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी, वजन भी 9.5 किलो कम हो चुका था। सिविल ड्रेस में, जैसा कि मैंने कहा, 7 बजे पुलिस पहुंची, सफेद चादरों में लपेट के उनको उठा के ले गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि वांगचुक का रोजाना मेडिकल चेकअप किया जाए और जरूरत पड़ने पर उनका इलाज किया जाए। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भी सोनम वांगचुक के समर्थन में आ गए थे। खासकर कांग्रेस का समर्थन जब कल ये 2 दिन में जिस हिसाब से कांग्रेस का समर्थन मिल रहा था, शायद इसी आनन-फानन में केंद्र सरकार ने उनको वहाँ से उठवा लिया। क्योंकि उन्हें ये डर था कि 20 तारीख का आंदोलन बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, जो पार्लियामेंट चल रही होगी, पार्लियामेंट के सामने सरकार अपनी किरकिरी होती देख नहीं पा रही थी और उनका बढ़ता हुआ समर्थन, क्योंकि अब ये आंदोलन सोनम वांगचुक का हो गया था, सभी राजनीतिक दल उस स्टेज पर आके उनका समर्थन कर रहे थे और लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपना अनशन छोड़िए क्योंकि देश को आपकी ज़रूरत है। हाईकोर्ट में जब एक एप्लीकेशन गई तभी हमने कहा था कि ये सरकार का शायद बी प्लान का हिस्सा है, जहाँ कोर्ट से ही आदेश करवा दिया कि इनको आप अ, इनको फोर्स फीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर एक लाइसेंस प्राप्त हो गया। लेकिन आनन-फानन में एक रात में पहले पुलिस कमिश्नर बदले गए, जिनका टेन्योर 2027 तक था, उनको एकाएक बदला गया और कारण ये दिया गया कि भई प्रशासनिक बदलाव है और फिर जो चर्चाएँ छोड़ी गई मार्केट में वो ये थी कि जिनको ला गया कमिश्नर, वो पहले इन्फॉर्मेशन मतलब आईबी में काम कर रहे थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, उनको खुफिया जानकारी की बहुत अच्छी जानकार है, मतलब खुफिया डिपार्टमेंट में काम कर चुके थे और दिल्ली में आतंकी हमले की कुछ आशंका होते हुए उन्हें कमिश्नर बनाया गया। बहुत ही हास्यास्पद कारण था ये। दिल्ली के पास अपना एक इंटेलिजेंस यूनिट है, वो जो लगातार इन्फॉर्मेशन देता है और ये सरकार को शायद पुराने कमिश्नर ने ये एक्शन लेने से मना कर दिया है और सवाल ये है कि इसके पहले भी लोगों को फोर्सफुली उठाया गया है। हाई कोर्ट का आदेश था, सोनम वांगचुक को ले जा सकते थे। एक रिस्पेक्टेबल तरीका होता है लेने का। और यदि पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि पुलिस ने उनको लपड़ मारा, एक खबर है। पुलिस ने उनको गंदी गालियाँ दी, ये भी है।
पुलिस ने उनको घसीटते ले गए, ये भी बात है। लेकिन इन सारी बातों पे हम विश्वास क्यों ना रखें? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्या गलत काम करना था उनको कि उन्होंने चद्दरों का एक कॉरिडोर बनाया, सब दूर से चद्दर पकड़ के लोग खड़े थे और मानो जैसी कोई किसी भीड़ में किसी महिला की डिलीवरी हो रही होगी, तो जैसे लोग चद्दर लेके उसको लोक लाज से बचाते हैं, वैसे कौन से लोक लाज से दिल्ली पुलिस को बचना था, ये समझ के परे है। अ, वांगचुक होटल पैच वांगचुक को हॉस्पिटल भेज जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वे जब मंच से नीचे आकर बैठ गए तो महिला ने दीपक पे शाही फेंकी और वो जय श्री राम का नारा लगा रही थी। आप समझ जाइए ये क्या हो गया। रिपोर्ट में जो बुलेटिन आई है मेडिकल इसकी हेल्थ बुलेटिन सफदरजंग से, उसके बड़े-बड़े जो मोटे-मोटे पॉइंट है वो ये है कि ब्लड गैस एनालिसिस के सामने आया कि वांगचुक के शरीर में आम्ल क्षार संतुलन बिगड़ गया है। सीरम पोटेशियम का स्तर घटकर 2.8 एमजी ऑब्लिक डीएल था। दोबारा जांच में पोटेशियम का स्तर लगभग समान रहा। यूरिन निकोटीन भर्ती के समय एक 1 प्लस था जो दोपहर 1 बजे 3 प्लस हो गए। कंपेंसेटेड एसिडिटी एसिडोसिस क्या है? यदि हम ये डॉक्टर को पूछे तो वो ये समझ में आता है कि ऐसी स्थिति जिसमें शरीर का पीएच बिगड़ने लगता है, लेकिन फेफड़े, किडनी उसे सामान्य रखने की कोशिश करते हैं। लंबे उपवास, डिहाइड्रेशन और अन्य कारणों से ऐसा होता है। पोटेशियम का कम होना हाइपोकेलिमिया का खतरा, सामान्य रक्त में पोटेशियम 3.5 टू 5 मिली एमईजी पर एल होता है, यानी जो वो माप होगा उसका। इससे कम होने पे मांसपेशियां कमजोर, ऐंठन और गंभीर मामलों में हृदय की धड़कन प्रभावित हो सकती है। कीटोन का लेवल बढ़ना कितना घातक है? स्वास्थ्य व्यक्ति में ब्लड कीटोन का लेवल 3 से अधिक है तो इसे सामान्य नहीं माना जाता। ये हमेशा जानलेवा नहीं होता, लेकिन यह बात भी है कि शरीर सामान्य तरीके से ऊर्जा नहीं बना पा रहा है और वसा को बहुत तेजी से तोड़ रहा है। कुछ 3 स्टूडेंट भी है वांगचुक के साथ, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जो लेफ्ट का एक विंग है स्टूडेंट का, उसका नेहा, अमीन और मनीष पिछले 21 दिनों से जंतर मंतर भूख हड़ताल पे है। वो अभी भी अपना अनशन जारी किया हुआ है। नेहा को गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया के कारण अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी गई है, जबकि अमीन और मनीषा की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। हाइपोग्लाइसीमिया वह स्थिति है जब खून के शुगर लेवल सामान्य से बहुत कम हो जाता है। आमतौर पर 70 एमजी ऑब्लिक एलडीएल के से कम ब्लड शुगर को इस बीमारी को माना जाता है। अ, पत्नी ने वांगचुक की दावा किया है कि सफदरजंग हॉस्पिटल ने जो ब्लड रिपोर्ट दी है वो गलत है। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने अंगमो ने एक्स पर पोस्ट किया और जिसमें लिखा है, सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम वांगचुक का पोटेशियम लेवल 2.9 है, जबकि कल ही 4.3 था। वे ना तो मुझे किसी दूसरे लैब में ले जाकर उनकी राय लेने दे रहे हैं, ना ही मेरी मौजूदगी में उनका ब्लड सैंपल ले रहे हैं, ताकि मैं कहीं और टेस्ट करवा सकूं। मैं 3 घंटे से इंतजार कर रही हूं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारी बात नहीं मानी। पारदर्शिता की इस कमी से हमें शक हो रहा है कि हमने तुरंत डिस्चार्ज करने की मांग की है ताकि हम अपनी पसंद के हॉस्पिटल में जा सके। हम पिछले 2 घंटे से उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अ, शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से भी केंद्र सरकार की आलोचना की गई। उनसे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पे चल रहे विरोधी प्रदर्शन स्थल से हटा दिया। उस पे उन्होंने ये किया। ठाकरे ने केंद्र सरकार को विरोध कर रहे युवाओं के बातचीत करने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार नागरिकों की जान की परवाह नहीं करती। ठाकरे ने कहा यह शर्मनाक है कि वांगचुक को जंतर मंतर से कैसे हटाया गया। वांगचुक अपनी जान देने की कगार पर है और कई युवा भूख हड़ताल पर है, लेकिन बीजेपी सरकार को नागरिकों या युवाओं की चिंता की कोई परवाह नहीं है। अ, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे को लेकर भी बात हो गई है। काफी लोगों की रिएक्शंस है। वहां सफदरजंग अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि अ, सोनम वांगचुक ने डिहाइड्रेट और मेटाबॉलिक गड़बड़ी के लक्षण होने के बावजूद फ्लूइड ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या दूसरी दवाई लेने से इनकार कर दिया। वांगचुक की लगातार निगरानी जारी है। राहुल गांधी ने एक्स पर इस बारे में लिखा कि मोदी सरकार के मूल सिद्धांत असत्य और हिंसा है।
सोनम वांगचुक जी को जो शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के दौरान जंतर मंतर से हटाया जाना गलत है। पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और शास्त्र छात्रों की आत्महत्या भारत के भविष्य से जुड़ी बेहद गंभीर मुद्दे हैं। भारत के छात्र और उन पर भरोसा करने तथा उनसे प्रेम करने वाले हम लोगों को इन मुद्दों को उठाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। कई चीजें हैं जो लगातार अ, सामने आ रही है। कुल मिलाकर आज सरकार का एक ऐसा और घिनौना चेहरा सामने आया। इसी को हम आपातकाल कहते हैं। आपातकाल में जो ज्यादती हुई उसका एक ट्रेलर आज सोनम वांगचुक के साथ देखने को मिला। दिल्ली पुलिस को ये अधिकार था कि हाईकोर्ट का आदेश माने वो अ, सोनम वांगचुक को ले जा सकते थे। कोर्ट का कोई अधिकारी आता, पुलिस आती, बातचीत होती और ले जाती। इस तरह से छापामारी करके, छात्रों को धक्का-मुक्की करके, उनको पीट के और सोनम वांगचुक को जिस जानवर जानवर को भी आदमी ऐसा घसीटता नहीं, जिस तरीके से उनको ले जाया गया, वो वाक़ई निंदनीय है और यही चेहरा है नरेंद्र मोदी सरकार का। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में संविधान, अपने अधिकार और बाकी चीज़ें कहाँ होगी, ये आप खुद ही जान लीजिए। आज का वाक़ई लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए दुखद दिन था। आज पॉलिटिकल यूनिवर्स में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।